हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सॉल्यूशन डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया जो बुक है एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन, उसका लेसन 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एक्सिस्टिंग पार्टनर, ये जो लेसन का नाम है, इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का थ्योरी क्लासेस जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, और जो लोगों को नोट्स लेना है वो हमारे जो है ये थ्योरी क्लास का नोट्स हम बता रहे हैं, थ्योरी क्लासेस का नोट्स जो है हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। आप दोनों में से कहीं से भी जाकर के ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कहता है कि क्वेश्चन बताने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। कहता है कि C&D शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी और डी पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। ठीक है। विथ द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। 1 अप्रैल 2019 से ये लोगों ने एक निर्णय लिया कि अब प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली होगा, बराबर होगा। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमने कल पिछला के क्लास में हमने बताया था। पिछला क्लास में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है वो भी बताए थे, और गेनिंग रेशियो क्या होता है वो भी बताए थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है कि नहीं। तो चलते हैं देखते हैं C&D जो है वह पार्टनर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि C&D ओल्ड पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटना चाहते हैं, पहले बांटते थे, बांटना चाहते नहीं, बांटते थे पहले। ठीक है ना। अपना प्रॉफिट और लॉस को कौन से रेशियो में बांटते थे, तो आपका 2:1। यानी कि अगर हम बात करें कि ओल्ड रेशियो 2:1 है। ठीक है ना। ये C के लिए, ये D के लिए। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें, अगर हम C का हिस्सा शेयर्स पूछे आपसे तो क्या जवाब देंगे, C का शेयर्स अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, C के लिए 2 है तो यहाँ पर 2 बोलेंगे, और 2 और 1 को ऐड कर दे तो 3, यानी कि 2/3। ठीक है कि नहीं। चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं, वैसे स्टूडेंट जिनको भीम का जो इस टाइप का ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आता है वो पहले उसे सीखे। ठीक है कि नहीं। क्योंकि बिना भीम का जोड़ घटाव जो होता है, फ्रैक्शनल ऐड, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट के बिना आप जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या, आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, कोई भी पार्टनर का जो है टॉपिक आप बढ़िया से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले वो सीख लें। तो अगर हम बात करें कि ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो में आता है दोनों पार्टनर आता है। अगर हम आपसे पूछे कि ओल्ड रेशियो ऑफ सी के लिए ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, तो C के लिए हमने बताया यहाँ पर 2/3। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड रेशियो, चलिए इसको नहीं, पहले एक को कंप्लीट करते चलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो देखते हैं ऑफ C का नया रेशियो क्या है, पुराना रेशियो क्या था 2:1। न्यू रेशियो 1 अप्रैल 2019 से ये लोग कौन से रेशियो में बंटवारा करेंगे, 1:1। तो C के लिए क्या हिस्सा होता है, फ्रैक्शन में बताएंगे तो 1/1 और 1 + 1 2। ठीक है कि नहीं। यानी कि न्यू रेशियो ऑफ C का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग ये सब छोड़ देंगे, बस आप डिफरेंस निकाल देंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ठीक है ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो चलिएगा डिफरेंस के नाम से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं डिफरेंस। ठीक है ना, सॉरी, डिफरेंस के नाम से हम दिखा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका क्या था, ओल्ड रेशियो 2/3 है। ठीक है कि नहीं, 2/3। न्यू रेशियो 1/2। ठीक है। अब चलेंगे 2 और 3 का जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। 6 लिखेंगे, ये हम करके नहीं बताएंगे, ये आपको खुद करना पड़ेगा।
3 के टेबल में 6 कितना बार में, 2 बार में। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी कि कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है कि नहीं, 1/6 होते हैं। अब देखते हैं हम डी के लिए, सी और डी पार्टनर थे ना, हाँ डी के लिए। तो अब आइएगा ओल्ड रेशियो ऑफ डी। डी का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3, 1 हिस्सा और 2 + 1 3। ठीक है कि नहीं। न्यू रेशियो देख लेते हैं, तो न्यू रेशियो ऑफ डी, डी का नया रेशियो क्या पूछा जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस इक्वल टू, यानी कि हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना। अब देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 है। न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 होता है। 2 के टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 3 होता है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद -1/6 आता है। ठीक है ना। एक बात पर आप ध्यान देंगे कि हमेशा डिनोमिनेटर जो होंगे, हर एक पार्टनर का डिनोमिनेटर जो होंगे वह सेम होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें भी देखिएगा क्या आया, 1/6, 6 है डिनोमिनेटर, यहाँ भी 6 देखेंगे। हमने बताया था कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये किसका फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। और हमने बताया था कि अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं और जो पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आता है, दैट पार्टनर सैक्रिफाइस हिज शेयर्स। क्या होता है, वह पार्टनर अपना हिस्सा को सैक्रिफाइस करता है। इट मीन्स फ्रॉम द अबोव एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट पार्टनर सी हैज सैक्रिफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। क्या हुआ, पार्टनर सी ने अपना 1/6 हिस्सा को त्याग दिया। एंड पार्टनर डी गेन्स 1/6 ऑफ शेयर्स। पार्टनर डी को क्या होता है, 1/6 हिस्सा गेन होता है। यानी कि अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पर चलेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पर चलेंगे, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका अगर आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, इन दिस केस पॉजिटिव आंसर है ना, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव हो, इट मीन्स दैट पार्टनर सैक्रिफाइस। इसका मतलब कि वह साझेदार क्या किया, त्याग दिया। और सिमिलरली अगर आपका आंसर माइनस में आए तो क्या हुआ, गेनिंग हुआ, गेन हुआ। अगर आप गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चलते यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो चलते, कोई भी रेशियो चले, कोई ये मतलब नहीं है कि हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। जो भी रेशियो पे आपको करना है, बस आपको एक बात पर ध्यान देना है कि अगर आप जो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जो रेशियो आप यूज करने जा रहे हो अगर आंसर पॉजिटिव है तो वही कहलाएगा। अगर गेनिंग रेशियो का यूज कर रहे हैं तो अगर गेनिंग रेशियो का यूज करें आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो दैट पर्सन गेन्स। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज करें, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करें और आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो दैट पार्टनर सैक्रिफाइस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया, इसलिए यहाँ पर ये कौन किया, जो है आपका सी जो है सैक्रिफाइस किया। यानी कि आप नीचे लिख सकते हैं सी जो होता है वह क्या किया है, सैक्रिफाइस 1/6। सी जो होता है 1/6 सैक्रिफाइस करता है और डी को क्या होता है, गेन्स 1/6। अगर आप लोग को लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है कि नहीं। आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज करेंगे ताकि आप लोग को लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे। चलिएगा, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वह कंप्लीट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देख लीजिए बउआ, आप लोग जो है बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। अरे गर्ल्स का क्या है, बिहार बोर्ड के स्पेशली गर्ल्स का क्या है, उन लोगों को फर्स्ट आना है, सिर्फ फर्स्ट आके 25,000 रुपये 12,000 रुपये जितना भी रुपया मिलना है मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, आप लोग पढ़ लीजिए। और CBSE वाला स्टूडेंट तो बैठ करके झुंझुना बजाते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, किसी को कोई रुपया नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग मिला लेंगे अपने बुक से। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आर एस एंड टी 3 पार्टनर है, आर एस एंड टी 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट अपना बंटवारा करते हैं 5:3:2 में, ठीक है ना। दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट प्रोपोर्शन WF, यानी कि उस तारीख से, ठीक है ना, अप्रैल 1, 2019। कहता है कि ये लोग जो हैं क्या करने को तैयार हैं। कहता है कि आर एस और टी 3 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 5:3:2 में बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2019 से इन लोग का प्रॉफिट जो होंगे, शेयरिंग रेशियो जो होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ पी। कौन कौन थे जी, नाम ही तो भूल जाते हैं, आर एस टी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो आर का चलते हैं, आर के लिए। तो आइएगा, ओल्ड रेशियो ऑफ आर का ओल्ड रेशियो क्या होगा। तो आर क्या है, आर अगर देखते हैं तो आर के लिए 5 है, ठीक है ना, आर के लिए 5 है। और देख लेते हैं 5:3:2 है, तो 5 + 3 8, 8 + 2 यानी कि 10, यानी कि ओल्ड रेशियो ऑफ आर क्या हो जाएगा 5/10, अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद फिर देखते हैं न्यू रेशियो। आइएगा, न्यू रेशियो ऑफ आर के लिए न्यू रेशियो क्या हो जाएंगे 1/3, 3 पार्टनर है, 1:1:1 है कि नहीं। 1/3 1 ये हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम कौन सा रेशियो चलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम डिफरेंस सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस का स्पेलिंग गलती है, सुधार देते हैं, ठीक है ना। अरे कभी कभी हम भी जो होते हैं ना स्पेलिंग को भूल जाते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। क्या ओल्ड रेशियो हम चल रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आइएगा देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 5/10 है, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 1/3। तो इसको सोल्व करते हैं, 10 और 3 के एलसीएम जब निकालते हैं तो कितना होता है 30, 30 30, ठीक है ना। 10 के टेबल में 30 कितना बार में, 3 बार में। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है करने के लिए। 3 के टेबल में 30 कितना बार में, 10 बार में। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी कि कितना हो गया 5/30, ठीक है ना, 5/30। ध्यान में देंगे यह आंसर प्लस में है, इट मीन्स ये क्या हुआ है, आर ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब आइए, ओल्ड रेशियो ऑफ आर एस के लिए 3/10, न्यू रेशियो ऑफ एस के बाद एस 1/3। अब देखना है डिफरेंस, अब देखना है हम लोगों को क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3/10 है, न्यू रेशियो 1/3 है। आइएगा इसको सोल्व करेंगे, 10 और 3 का एलसीएम 30 होता है। 10 के टेबल में 30 कितना बार में, 3 बार में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होता है। 3 के टेबल में 30 कितना बार में, 10 बार में, है ना। 3 के टेबल में 30 10 बार में। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होता है, यानी कि -1/3, यानी कि इसको 1/30, इसको इसका आंसर माइनस में है। इट मीन्स ये क्या हुआ है, एस क्या किया है, गेन किया। अब सिमिलरली देखते हैं, आते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ आर एस टी। तो टी के लिए क्या था जी 5/3/2, तो यानी कि 2/10, ठीक है ना। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ टी 1/3। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 2/10 है,
ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो क्या है 1/3 है, ठीक है ना। आइएगा 10 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है 30 होता है। 10 के टेबल में 30 कितना बार में 3 बार में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 3 के टेबल में 30 कितना बार में 10 बार में, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हम घटाते हैं तो -4/30, ठीक है ना, -4/30। यानी कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को यह कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर हम लोग को क्या कंक्लूजन निकलता है कि दो पार्टनर का आंसर माइनस में होता है, दो पार्टनर का आंसर माइनस में हुआ है, इट मीन्स एस और टी क्या करेगा गेन करेगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आर क्या होता है, आर सैक्रिफाइस करता है कितना, आर सैक्रिफाइस करता है 5/30। ध्यान में रखेंगे सभी का डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सबका सेम रखना है। अगर नहीं है तो आपको कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आर का सैक्रिफाइस करता है 5/30। एस जो होता है, एस को गेन होता है कितना 1/30। माइनस नहीं लगा के बोलना है, वो हम माइनस इसलिए लगाए ना ताकि आपको पता चले गेन है कि सैक्रिफाइस का है, सिर्फ पता करने के लिए है वो, ठीक है ना। और क्या हो गया टी, टी को भी गेन होता है 4/30, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए, कुछ बच्चों ने पर्सनली मेरे पास मैसेज किया और पूछा सर ये बताइए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद जितने भी 11th 12th के आपका जो टॉपिक बच रहे हैं वो टॉपिक ईजी है या भारी है, पढ़ने में आसान है या पढ़ने में भार पड़ता है। तो हमने उन लोगों को एक बात यही बताया, ठीक है ना। आज के क्लास में भी हम, मेरे साथ एक जो ऑफलाइन स्टूडेंट का जो क्लास चल रहा था ऑनलाइन, उसमें से भी एक बच्चा पूछा कि सर ये जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे वो लेसन टफ है या इजी है। तो हमने बताया कि देखो लेसन कोई ना तो टफ है, आज ये कॉमर्स का हो या कोई भी टॉपिक का हो, आज तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सबसे इजी हो, या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सबसे टफ हो। एक बात आप लोग को मालूम है कि आप लोग जब छोटा बच्चा थे तो इन दैट केस आपको ABCD जब सीखते थे तो ABCD भी आपको बहुत टफ लगता था बाप रे क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी आपसे पूछा जाए तो ये ABCD क्या एकदम ये चुटकी बजाते बता सकते हैं, है कि नहीं। कोई भी चीज़ का कंपेयर जो अगर आप टॉपिक जानते हैं जो ईजी लगता है तो बोलते हैं एकदम ABCD के जैसा है कि नहीं। तो उसी तरह से होता है, अगर कोई भी टॉपिक को आप बारीकी से समझ जाते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लेते हैं अच्छा से, तो टॉपिक जो होता है ना एकदम इजी ABCD के जैसा हो जाता है। और अगर वो टॉपिक नहीं बढ़िया से समझ पाते हैं, स्किप कर देते हैं, इन डैट केस वही छोटा सा टॉपिक जो होता है आपका राई का पहाड़ के जैसा हो जाता है, बहुत टफ देखने में लगता है। इसलिए एक बात पर हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी टॉपिक ना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है और ना ही टफ होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस टॉपिक को आप क्या बनाना चाहते हैं, इजी बनाना चाहते हैं या टफ बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन मैच कर लेंगे। A, B, C and D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ABCD पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2, ठीक है ना। इन फ्यूचर भविष्य में ये लोग किस तरह से बंटवारा करना चाहते हैं, 5:4:3:2 में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलिएगा अभी तक हम लोगों ने बनाया था वो काफ़ी लंबा हो गया था, ठीक है ना। अब छोटे छोटे शब्दों में बनाएंगे। आइएगा सबसे पहले आप लिख देंगे ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो आपका पहले से ओल्ड रेशियो क्या था 1:1:1:1, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन कौन है ABCD है, ABCD। न्यू रेशियो क्या है 5:4:3:2, ठीक है ना। तो सीधा लिख दीजिएगा ओल्ड रेशियो 1 1 2 3 4 1/4, ठीक है ना। A के लिए हो गया, B के लिए भी 1/4,
सी के लिए भी 1/4 और डी के लिए भी 1/4, 1/4। ठीक है, अब आते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा 5 ए के लिए 5 4 9 9 3 9 10 11 12 और 12 और 2 13 14 14। ठीक है ना। अरे हम भी जोड़ घटाव भूल जाते हैं, हमको भी इसी तरह से करना पड़ता है। फिर बी के लिए कितना हो जाएगा? 4/14, सी के लिए 3/14 और डी के लिए 2/14। क्लियर है? अब आइएगा, अब आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना है। डिफरेंस सीधा लिख देंगे। तीसरा लाइन में आपको क्या लिखना है? डिफरेंस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आइएगा, अब आपको क्या करना है? ए के लिए देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है? 1/4, न्यू रेशियो 5/14। ठीक है ना। अब आपको 4 और 14 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए एक एलसीएम हम भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। 4 और 14 का एलसीएम 2 से 2 बार में और ये 7 बार में, 2 × 2 × 7 है ना। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि एलसीएम कितने होते हैं? 28 हो जाते हैं। क्लियर है? अब आइएगा, 4 के टेबल में 28 कितना बार में आता है? 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है कि नहीं? 7 बार में। और 7 को आपको क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 7। 14 के टेबल में 28 कितना बार में आता है? 2 बार में। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, यानी कि -3/28। ठीक है। बी के लिए देख लेते हैं। बी के लिए भी 1/4 माइनस 4/14। ठीक है ना। 4 और 14 के एलसीएम 28। 4 के टेबल में 28 7 बार में, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7। 14 के टेबल में 28 2 बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यानी कि आपके पास जो होता है 3/28। ठीक है कि नहीं। अब सी के लिए देखते हैं। सी के लिए भी ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 3/14 आते हैं। 4 और 14 का एलसीएम कितना होता है? 28। 4 का टेबल में 28 7 बार में, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7। 14 के टेबल में 28 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 1/28। अब आते हैं डी के लिए। तो डी के लिए देखते हैं तो 1/4 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो आपका जो होता है 2/14। ठीक है ना। 4 और 14 का एलसीएम जो होता है 28 होता है। 4 के टेबल में 28 7 बार में, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, माइनस 14 के टेबल में 28 2 बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, इट मीन्स 3/28। तो यहाँ पर अब अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इन दिस केस आपको जो है वो क्या होता है? हमको लगता है कि हमने कहीं तो गलती किया है। ठीक है ना। यहाँ पर 4 कहाँ से हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा ना। 14 के टेबल में 28 2 बार में, 2 को और से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी कि -1। क्योंकि अभी बुक से हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो हम भी कभी कभी ज़बरदस्ती मेथड लगा नहीं लेते हैं। आप लोग के जैसे ज़बरदस्ती मेथड नहीं लगा लेते, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर था, बाकी जो है वह क्लियर है। देखा जाए तो देखिएगा, ये दोनों का आंसर जो देख रहे हैं ना, ये दोनों का आंसर जो देख रहे हैं, ये दोनों का आंसर माइनस में आया कि नहीं। यानी कि ये दोनों ने क्या किया है? ये दोनों ने गेन किया। हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया, यानी कि सैक्रिफाइस किया, गेन किया। तो हम लिख सकते हैं कि ए को गेन हुआ है कितना? 3/28। बी भी गेन किया है, बी को भी गेन हुआ है कितना? 1/28। सी को सैक्रिफाइस करना पड़ा, कितना से सैक्रिफाइस करना पड़ा? 1/28 से सैक्रिफाइस करना पड़ा। और डी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ा, कितना से सैक्रिफाइस करना पड़ा? 3/28 से सैक्रिफाइस करना पड़ा। ठीक है कि नहीं। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वह कंप्लीट होता है।
देख लेंगे बढ़िया से। अरे कुछ है जी, खाली भीम के जोड़े घटा तो है, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि आय बाप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे तो बड़ा बड़ा भयंकर आप लोग बना के देख चुके हैं, थक चुके हैं, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कहता है कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग ए प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ABC 3 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट का बंटवारा 5:3:2 में करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। आइए, यहाँ पर आपको 2 केस दिया। केस 1 में इफ़ C एक्वायर्स 1/5 शेयर्स फ्रॉम A, अगर C जो है 1/5 हिस्सा A से लेता है। तो आइए केस 1 देख लेते हैं। केस 1, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो पहले चलते हैं। ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो चलते हैं। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? कौन कौन से पार्टनर थे? 5:3:2, 5:3:2, यानी कि 3:5 और 5:10, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है ना। ये हो गया। आपको न्यू रेशियो तो दिया नहीं है। अब यहाँ पर सुनिएगा, कहता है, यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ C जो है वो क्या किया? 1/5 हिस्सा जो है A को दे दिया। इफ C एक्वायर्स, इसको मिलता है किससे? फ्रॉम A से मिलता है, यानी कि A जो होता है वह अपना हिस्सा का 5/3 हिस्सा किसको दे दिया? C को दे दिया। अच्छा, बात तो ये दोनों के बीच की है, तो ये बेचारा भाई साहब लटक गया, है कि नहीं। अब बात तो कहने का मतलब कि ये हुआ कि आपके घर में 3 भाई बहन हैं, ठीक है ना। आपके घर में 3 भाई बहन हैं और तीनों को जानते हैं क्या देना था? तीनों को 5-5 रुपया का बंटवारा करना था, 15 रुपया देना था। 5 रुपया आपको, 5 रुपया आपके भाई को, 5 रुपया आपके भाई को, ठीक है ना। भाई बहन आप लोग 5 को 5-5 रुपये, तीनों को 5-5 रुपया देना था। हुआ क्या कि आपको तो मिला 5 रुपया, आपका बड़ा वाला भाई को क्या हुआ? आपके जो एक बीच में बच गए ना, कहने का मतलब कि आप लोग 3 स्टेज पर हैं। ये यहाँ पर आपका बड़ा भाई, ठीक है ना, यहाँ पर बिग ब्रदर, यहाँ पर यू, यहाँ पर स्मॉल ब्रदर, ठीक है ना। तो देखिएगा, BB SB के बीच का झगड़ा, आपको तो 5 रुपया मिल गया, इसको भी मिला था 5 रुपया, तो इसको मिला जानते हैं कितना? इसको मिल गया 7 रुपया मिला, ठीक है। और इसको जानते हैं, छोटे वाले भाई साहब को मिला 2 रुपया। अब ये जो है 3 रुपया मिलेगा ना, इसको 3 रुपया मिला। अब ये दोनों देखिए, अब आप चुपचाप से बैठ करके तमाशा देख रहे, ताली बजाते रहिए बैठ करके, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये दोनों के बीच की बात है भाई, है कि नहीं, ये दोनों के बीच की बात है। तो यानी कि बोला जाए B जो हुआ, B को तो कोई अफेक्टेड नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि न्यू रेशियो B का क्या हो जाएगा? B का तो सेम रह जाएगा, है कि नहीं। आइएगा देखते हैं न्यू रेशियो ऑफ A का पहले से कितना रेशियो था? पहले से तो था उसके पास 5/10, था कि नहीं। अब ये बेचारा अपना 5/10 का आप खुद सोचिएगा, 5/10 इसके पास मान के चलिए 7 रुपया था, और ये जो है अगर B को 2 रुपया देगा तो इसके पास ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑटोमेटिक बोलिएगा कि कम होगा। आप और क्लियर बोल दीजिएगा कि घटा देंगे सर। तो यहाँ भी हम लोग 5/10 में से उसका हिस्सा था, उसमें से वो कितना हिस्सा दिया? 1/5 हिस्सा दिया ना, तो 1/5 हिस्सा हम घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? तो यानी कि कितना हो जाएगा? 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10 होता है। 10 के पहाड़ा में जो होता है, 10 के पहाड़ा में आपका जो है ये 10 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है? 2 बार में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा, यानी कि 3/10। न्यू रेशियो ऑफ A क्या हो जाएगा? A का नया रेशियो क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। A को नया रेशियो क्या हो जाएगा? 3/10। अच्छा, अब बताइएगा, A ने अपना रेशियो को, अपना प्रॉफिट को, शेयरिंग रेशियो को सैक्रिफाइस किया कि गेन किया? उसको अपना हिस्सा को त्यागना पड़ा या उसको हिस्सा अपना मिल गया?
उसको और हिस्सा मिला या त्यागना पड़ा? तो आप खुद बोलिएगा सर इसको तो ये जो बेचारा अपना हिस्सा को त्याग दिया है, अपना हिस्सा ही दे रहा है तो त्याग देना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो खुद अपना हिस्सा को त्याग दिया। यानी कि इट मीन्स ए क्या किया? सैक्रिफाइस किया। क्लियर है? ए ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। आइएगा अब देखते हैं न्यू रेशियो ऑफ बी। न्यू रेशियो ऑफ बी के लिए कोई फर्क पड़ेगा? बेचारे का 3/10 तो था ही, पहले से भी उसका 3/10 था, अभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं न्यू रेशियो ऑफ सी का नया रेशियो क्या हो गया? पहले से 2/10 था, इसको मिलेगा कि देगा? इसको तो मिलेगा, ए से मिल रहा है, ए से मिल रहा है तो इसको मिलेगा ना जी, तो इसको मिलेगा तो आप प्लस करेंगे ना, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ भी इसको 2/10 था पहले से, 1/5 हिस्सा मिल रहा है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 1/5 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 10 और 5 के एलसीएम 10 होता है, 10 के पहाड़ा में 10, एक बार में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 होता है, और प्लस 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 होता है, यानी कि 4/10। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ए जो है ए सैक्रिफाइस किया। ए क्या किया? सैक्रिफाइस किया 1/5। ये कोई पूछने वाली बात है? बी को क्या हुआ? नाइदर NEITHER नाइदर गेन नोर लॉस, ठीक है ना? और सी क्या किया? गेन किया 1/5 हिस्सा। कोई दिक्कत है? और इस तरह से जो है आपका केस 1 जो हुआ वह भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं केस 2, ठीक है ना? अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या कहता है कि इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखिएगा अब इससे पहले हम लोग एक बार इसको ना एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। 1/5 हिस्सा ए और बी दोनों को मिल करके देगा। बात समझ में आ रहा है? सी को हिस्सा मिलेगा कितना? 1/5 हिस्सा। अब ये 1/5 हिस्सा कौन देगा? इसमें ए भी शामिल है, इसमें बी भी शामिल है, ठीक है ना? इसमें ए भी शामिल है और इसी में बी भी शामिल है। तो अब देखते हैं कि ए कितना त्याग रहा है और बी कितना त्याग रहा है, ठीक है ना? 1/5 हिस्सा तो त्यागेगा, ठीक है। इन लोग का न्यू रेशियो तो चूंकि दिया नहीं है, ये न्यू रेशियो हम नहीं मान सकते क्योंकि ये केस अलग है। तो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो इट मीन्स हम इक्वल मान लेंगे। न्यू रेशियो हमारा क्या था? इक्वल ही था, ठीक है ना? तो 1/5 को 1/2 यानी कि इक्वल चेंज करेंगे तो कितना होता है? 1/10 हो जाता है। सिमिलरली 1/5 को फिर से 1/2 कर देंगे तो 1/10। तो आप कहिए ना ऐसे कि सर ऐसा बोलिए ना सीधा कि ए जो है सी को कितना दिया? 1/10 हिस्सा दिया। बी ने भी सी को कितना दिया? 1/10 हिस्सा दिया। अब तो सवाल इजी हो गया, है कि नहीं? तो न्यू रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू रेशियो बताइएगा ए का क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ ए के लिए नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो ए के लिए नया अनुपात क्या हो जाएगा? ए का पहले से अनुपात कितना था? ए के पास पहले से अनुपात था 5/10 था कि नहीं था? अब ए तो दिया है ना, ए क्या किया? दिया है ना अपना। कितना हिस्सा दिया था? अभी हमने बताया था ना कितना हिस्सा दिया था? 1/10 हिस्सा दिया। तो 1/10 हिस्सा देगा तो कितना बच जाएगा? तो 10 और 10 का एलसीएम तो 10 होता है, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4/10। क्लियर है? ए का कितना हिस्सा हुआ? 4/10 हुआ, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं बी के लिए न्यू रेशियो ऑफ बी का कितना हिस्सा था? बी का तो पहले से हिस्सा था 3/10। अब यहाँ पर ये भी दिया है ना, ये भी 1/10 हिस्सा दिया। ये 1/10 कहाँ से आया? मालूम चला ना कहाँ से आया? तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2/10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आइएगा न्यू रेशियो ऑफ सी के लिए देखते हैं। तो सी के लिए पहले से कितना था? 2/10 था। इसको तो कितना मिलेगा? 1/5 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 10 और 5 के एलसीएम 10 होता है। बोलिए ना कि यही वाला लाइनवा के छाप ना दीजिए, तो ऊपर से देख के ऐसे छाप देते हैं तो 4/10 हो गया। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ए क्या किया? ए सैक्रिफाइस किया कितना?
1/10 हिस्सा सेक्रीफाइस किया। बी क्या किया, ये भी यहाँ पर दूसरा केस में सेक्रीफाइस किया 1/10 हिस्सा। अभी दोनों के जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 2/5 हो जाता है, सॉरी 1/5 हो जाता है, 2/10 बोलिए चाहे 1/5 बोलिए, दोनों का मतलब तो वही होता है ना। यानी कि सी को क्या होता है, गेन होता है। कितना गेन हुआ, 1/5 हिस्सा जो है सी गेन किया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह भी कंप्लीट होता है। अब इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, ठीक है ना। इधर अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तब तक अभी जब तक हम बोर्ड को क्लियर कर दें तब तक जो लोग अभी शेयर नहीं किया हमारा वीडियो को उसे शेयर कर दें, ताकि हर कोई जो है फ्री का ज्ञान ले सके, ठीक है कि नहीं, हर कोई फ्री का ज्ञान ले सके। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, फ्री का नॉलेज अच्छा लग रहा होगा, तो एक सब्सक्राइब बटन पे होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, ताकि आप लोग का सबसे पहले हम लोग हमारा वीडियो जब भी अपलोड करेंगे ना आप लोग देखने को मिलेगा। ये सब बताने वाली थोड़ी बात है, ये सब तो आप लोग खुद पहले से जानते हैं, है कि नहीं। अब के बच्चा के जानते हैं, कुछ बताना नहीं पड़ता है। अब के बच्चा जो होता है ना उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो सब खुद जो होता है ना बहुत तैयार होता है, खुद एकदम पढ़ लिख एकदम पक्कल होता है, ठीक है ना। अब आइएगा, अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं था। सैक्रिफाइसिंग रेशो इसका आंसर एक बार मिला लेते हैं, गेन किया है। और यहाँ पर अगर देखते हैं सैक्रिफाइस, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग बहुत सारा ऐसा होता है ना कि आंसर में देख लेते हैं और बोल देते हैं सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 1:1 है। तारे पूर्वक 1/10 हुआ, यहाँ भी 1/10 हुआ, तो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, 1:1 कर सकते हैं ना, सैक्रिफाइस किया। और इसको तो 1/5 जो है वो गेन होबे किया है, ठीक है कि नहीं। अब चलिएगा, अब आगे देखते हैं। उससे पहले और कुछ है बताने वाला, और अच्छा न्यू रेशियो अगर हम पूछे तो न्यू रेशियो यहाँ पर से अगर हम पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे, 4:2:10, सॉरी 4:2:4, यही होगा ना। अब आप लोग अपना बुक में देखिएगा तो सर बुक में तो ऐसा ना दिए हुए है, बुक में तो दिया हुआ है क्या 2:1:2, तो अरे बुढ़वा की कट जाएगा 2 से, और ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से, तो हो गया ना 2:1:2 न्यू रेशियो, ठीक है कि नहीं। ये सब बताने वाला चीज़, ये सब तो खुद अपने से समझदार है, क्या इतना बड़का को हो गया हो जी, जो ये सब छोटा मोटा चीज़ नहीं समझते हो, झूठों मुठों के शरीर बड़ा कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि XYZ 3 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 2:3:5 में बंटवारा करते हैं। On 31st March 2019, the following proposals are under consideration. You are required to find out change in the ratio of each partner. सुनिए क्या कहता है। XYZ जो थे ओल्ड पार्टनर थे, ठीक है ना। आइएगा, XYZ पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से करते थे, 2:3:5 में करते थे। ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो क्या है 2:3:5, 2:3:5, तो क्या हो जाएगा 2/10, 3/10 और 5/10। अब सुनिएगा, अब केस 1 में आगे कहता है, इसमें भी 2 केस है, केस 1 देखते हैं, यानी कि हम जो बना रहे हैं अभी केस 1 बनाने जा रहे हैं। केस 1 में कहता है कि न्यू रेशियो जो है 2:5:3 हो जाएंगे, यानी कि न्यू रेशियो क्या हो जाएंगे, न्यू रेशियो अगर आपसे पूछा जाए 2:5:3, यानी कि 2/10, 5/10, 3/10। तो डिफरेंस निकाल दीजिए सीधा, ठीक है ना, डिफरेंस निकाल देंगे। तो आइएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो यानी कि 2 डिफरेंस बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। अब आइएगा ए के लिए, एक कौन कौन था जी, XYZ है, तो X के लिए ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो भी 2/10,
यानी कि 10 10 कैल्शियम 10 तो 2 मैंने 2 यानी कि 0/10, तो 0/10 हो ही गया तो 0 मिल के बन गया हीरो, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब y के लिए आइएगा, y के लिए क्या हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा आपका 5/10, यानी कि एलसीएम 10 3 - 5 यानी कि -2/10, माइनस में आंसर आया तो कौन क्या हुआ, इसको गेन हुआ। z के लिए देखते हैं तो z के लिए 5/10 -3/10 यानी कि 10 और 10 कैल्शियम 10 होता है, 5 - 3 यानी कि 2/10। तब बोलिए ना कि सर जी y को गेन हुआ और x z ने सेक्रीफाइस किया, यानी कि y क्या होता है गेन्स करता है 2/10 और z जो है सेक्रीफाइस करता है, z को सेक्रीफाइस हुआ 2/10। अब बेचारा जो है कौन x, वो तो उसको ना तो गेन हुआ ना ही सेक्रीफाइस किया, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं केस 2। केस 2 इतना छोटा में तो हटेगा नहीं। केस 2 में क्या बोलता है, जेड विल गिव, जेड जो है वह देगा, जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स, जेड जो है 10% अपना हिस्सा एक्स को देगा, ठीक है ना। आइएगा दूसरा केस में देखते हैं, जेड जो पहले हम दूसरा केस में क्या देख लेते हैं, जेड विल गिव जो है, जेड जो है वह 10% जो है वो अपना हिस्सा देगा। अच्छा जेड देगा ना, जेड देगा किसको देगा, एक्स को देगा, एक्स को देगा, इसको देगा, जेड जो है एक्स को देगा, यानी कि बोलिए ना तो बेचलका भाई साहब के वाई के कोई दिक्कत, वाई तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो देगा लेगा तो न्यू रेशियो निकलेगा कि सैक्रिफाइस हो जाएगा, न्यू रेशियो निकालेंगे, देगा लेगा तो न्यू रेशियो। आइएगा न्यू रेशियो ऑफ एक्स के लिए चलते हैं, एक्स को तो मिलेगा ना, एक्स को मिलेगा ना, कितना मिलेगा 10% मिलेगा, किसका 10% मिलेगा, जेड का हिस्सा का। तो जेड का ओल्ड हिस्सा कितना था, जेड का हिस्सा कितना था 5/10 था, 5/10 का 10% निकालना है, तो बोलिएगा 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 1/20, यानी कि 1/20 हिस्सा इसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना, 1/20 हिस्सा इसको मिलेगा, यानी कि गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बेचारे के पास पहले से 2/10 था और 1/20 हिस्सा और मिल जाएगा। 10 और 20 के एलसीएम 20 होता है, 10 के पहाड़ा में 20 दो बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 होता है, 20 के पहाड़ा में 20 एक बार में, एक सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 5/20, 5/20, ठीक है ना। अब देखते हैं न्यू रेशियो ऑफ वाई, वाई के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारा वाई के पास कितना था 3/10 था, तो ये 3/10 ही रह जाएगा। अब आइएगा न्यू रेशियो ऑफ जेड, जेड ने दिया है ना, पहले से जेड के पास बेचारे के पास 5/10 था, 1/20 दे दिया, यानी कि कितना हो जाएगा 10 और 20 कैल्शियम 20 होता है, 10 के पारा में 20 दो बार में, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, 20 के पारा में 20 एक बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, यानी कि 9/20, ठीक है कि नहीं, 9/20। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, सर जो x है उसको क्या हुआ है, x को गेन हुआ है, ठीक है ना, x का न्यू रेशियो क्या है 5/20 है, और y का क्या है 10/30 है, सॉरी 3/10 है, और z का क्या है आपका 9/20 है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि तीनों का हमको रेशियो बताएं, ठीक है ना, तीनों का रेशियो बताएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तीनों का जब रेशियो पूछता है तो यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना है, x और z ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वह सेम है, x और z दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं y का उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है ना, x और z का डिनोमिनेटर सेम है, y का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे x y z, ठीक है ना, x का कितना था, x के लिए आपका आया 5/20, 5/20, y के लिए
आइएगा। और वाई के लिए कितना है 3/10, 3/10। जेड के लिए कितना है 9/20, ठीक है ना, जेड का 9/20। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है अब ना, एक लंबा सा लकीर दे देना है दोनों साइड में, तीनों में क्लियर, इक्वल टू का साइन देना है, फिर एक इस तरह से कर देना और इसको हल्का नीचे कर देता है, ठीक है, इस तरह से कर देना, इतना आपको कर देना। 20, 10, 20 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम कितना होता है 20 होता है, 20 होता है एलसीएम, ठीक है ना। तो तीनों के नीचे 20 लिख देंगे, तीनों के नीचे 20 लिख देंगे। 20 के टेबल में 20 कितना बार में, एक बार में, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 जा 5। 10 के टेबल में 20 कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर नीचे दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। 20 के टेबल में 20 कितना बार में, एक बार में, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 9। अब आपसे न्यू रेशियो पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे 5:6:9। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट था। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको जो है ना सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दस वी कैन से दैट हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है ना, कि x जो है उसको x को अगर पूछा जाए कि गेन कितना हुआ, इसको कितना मिला, तो 1/20 हिस्सा मिला। और बेचारा जेड ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो 1/20 हिस्सा अपना सेक्रीफाइस किया है कि नहीं किया है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वह भी कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।